नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे एवं तबीयत का ध्यान रखें। आज हम आपके हिंदी विषय में एक नया पद्यांशों का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पद्य समीक्षा ली हुई है, तो आप पद्यांश का स्पष्टीकरण देखें कि नीच नीचाई नहीं तजे, सज्जन हो के संग, तुलसी चंदन विटप बसी, बिनु विष बुझ भये न भुजंग। मतलब कि आपको पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसे समझना है और फिर अच्छे शब्दों में उसे लिखना है। तो ध्यान में रखिए आप कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मूल स्वभाव होता है, वह कहीं भी रहे लेकिन तो अपना उस स्वभाव का परिचय दिए बिना नहीं रहता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी अपना स्थान बदल ले, लेकिन अपने मूल स्वभाव बदल नहीं पाता है। बिना अपना स्वभाव का परिचय दिए बिना नहीं रहता है। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। मतलब कि दुष्ट व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है तो अपना स्वभाव, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। वह सज्जन के साथ रहे तो भी सज्जन नहीं बन सकता। मतलब कि हम दुष्ट व्यक्ति को भी उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन में विषधारी सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। मतलब कि सज्जन के साथ रहे तो सज्जन नहीं बनता। दुष्ट व्यक्ति होता है, किसी भी सज्जन के साथ रहे किंतु वह अपना स्वभाव नहीं बदलता है। इस पंक्ति में कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है सांप के उदाहरण के द्वारा कि वन में अगर विषधारी सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। हमने कहीं और कितनी बार देखा होगा कि चंदन के वृक्ष पर कितने ही विषधारी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वे अपने विष का त्याग नहीं करते हैं। साधारणतः माना जाता है कि संग का असर पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी दुष्टता पर उतर आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का फिर भी अपने साधारणतः माना जाता है कि संग का असर, हम जैसा संग रखेंगे वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है, उसका असर पड़ता है। यह सत्य नहीं है। दुष्ट, झूठे, बेईमान और चोर जैसे व्यक्ति सत्पुरुषों के साथ रहकर भी अपने दुर्गुण से छुटकारा नहीं पाते हैं। इसीलिए चोर को पुजारी बना दिया जाए तो मंदिर में भी वह चोरी करना नहीं भूलेगा। यहाँ सांप के उदाहरण द्वारा कवि ने समझाने का प्रयत्न किया कि चंदन हमेशा पवित्र माना जाता है, वो पूजा आदि में उसका उपयोग होता है। लेकिन जंगलों में चंदन के वृक्ष पर अनेक विषधारी सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन वह अपना विष नहीं छोड़ पाते हैं, अपना स्वभाव नहीं बदलते। चंदन के वृक्ष से भी वह कुछ नहीं सीख पाते हैं। इस तरह से कहीं ऐसे दुर्गुण व्यक्ति होते हैं, दुष्टता से भरे व्यक्ति होते हैं, वो अच्छे लोगों के पास भी रहेंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे। इसलिए कई बार ऐसा झूठ साबित हो जाता है कि सत्पुरुषों के संगत में रहकर दुष्ट दुर्गुण वाले व्यक्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। नहीं, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। इसलिए अगर चोर को हम मंदिर का पुजारी बना देंगे लेकिन उसका मूलतः स्वभाव है चोरी करना,
तो अगर हम उसे मंदिर में पुजारी भी बना देंगे तो भी वह अपनी चोरी करना नहीं छोड़ेगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्र आप ध्यान में रखना। और व्याकरण विभाग के पुस्तक में एवं नोटबुक में आप ये पद्यांशों का स्पष्टीकरण मतलब कि विचार विस्तार लिख लेना। और मैंने यहाँ दूसरा भी दिया हुआ है 15 नंबर का, अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दूर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। इसका आपको अपने ढंग से उदाहरण देकर इसे समझाना है। तो आप उसे प्रयत्न करना लिखने का और आपके व्याकरण विभाग में लिख लेना।